तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम यहाँ पे देख रहे थे सबसे पहले अजय राव जी की बुक को। तो अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 27 वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज यहाँ पे है 28। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आज का, रुद्रपुर व काशीपुर में किलों का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था। तो ये यहाँ पे करवाया था दीपचंद ने। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, तराई भावर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया था। तो ये करवाया था रेमजे ने। ठीक है। रेमजे को कुमाऊं डिवीज़न का जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर कब बनाया गया था। तो इनको बनाया गया था 1840 में। ठीक है। और 1856 में इनको कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त कर लिया गया था। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किस कमिश्नर ने तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी। तो ये की थी यहाँ पे रेमजे ने की थी। ठीक है। अजय राव जी की जो बुक है उसमें एक जगह में ये 1880 यहाँ पे दे रखा है, लेकिन इसका यहाँ पे राइट आंसर वैसे 1883 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे तराई भावर वनों की पहली रिपोर्ट हेनरी रेमजे ने 1861 में तैयार करवाई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष तराई और भावर के शासन को चलाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। तो ये यहाँ पे की गई थी 1895 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हल्द्वानी से शारदा नदी के इलाकों का सर्वेक्षण किसने किया था। तो ये किया था यहाँ पे जी एडम्स ने। और कब किया था। तो 1895 में किया था हल्द्वानी से शारदा नदी के इलाकों का सर्वेक्षण। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं भावर खेतिहर न्यास निधि का गठन कब किया गया था। तो इसका यहाँ पे गठन होता है 1906 में। ठीक है। 1906 में इसका गठन होता है। देखो यहाँ पे तराई भावर का जो इलाका था, इस क्षेत्र में लगातार महामारियाँ फैलती रहती थी, जिस वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी कम यहाँ पे रहना पसंद करते थे, ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे। इसी बीच यहाँ पे 1903 में, ठीक है, 1903 में यहाँ के जो किसान थे वो जिनको यहाँ पे बसाए गए थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। जब उनको पूछा जाता है कि वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर जो बंजर ज़मीन है उस पर भी हमसे यहाँ पे कर लिया जाता है। ठीक है। जो वहाँ की बंजर ज़मीन थी, तो उस वाली बंजर ज़मीन पे भी वहाँ के किसानों पर वहाँ से कर लिया जाता था, उस पर भी। ठीक है। तो उस पर वहाँ पे लगान की मांग भी की जा रही थी। तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पे 1906 में कुछ नियम यहाँ के लोगों के लिए बनाए गए थे। यहाँ के प्रशासक के लिए बनाए गए यहाँ के लोगों की मांगों को यहाँ पे पूरा करा गया। साथ में लोगों को बढ़ावा देने के लिए कि वो आकर इस क्षेत्र में रहें, एक कुमाऊं भावर खेती हर न्यास निधि का यहाँ पे गठन किया गया। ठीक है। 1906 में ये गठन होता है। यानी कि उनकी जो समस्या थी कि उनसे बंजर भूमि पे भी टैक्स लिया जा रहा है, उनकी जो शर्तें थी उनको भी यहाँ पे माना गया कि उनसे अब टैक्स नहीं लिया जाएगा, और उनकी आर्थिक स्थिति को यहाँ पे अच्छा करने के लिए यहाँ पे ये निधि बनाई गई थी, जिससे कि और लोगों को भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिले। ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, तराई भावर के पटवारी व कानूनगों की नियुक्ति के नियम निर्धारित किए गए थे। देखो यहाँ पे नियम निर्धारित किए गए थे 1897 में। इन नियमों का जो ये पटवारी और कानूनगों की नियुक्ति के लिए, इन नियमों का सबसे पहले यहाँ पे 1906 में इनको लागू किया गया था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे निर्धारित यहाँ पे पूछा जाता है तो 1897 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे लागू
पूछा जाता है तो 1906 और 7 के बीच में लागू किया गया था पहली बार। जो यहाँ के पटवारी व कानूनगो होते थे तराई क्षेत्र के, इनको भी यहाँ पे राजस्व अधिकार प्राप्त थे, ठीक है, जैसे दूसरे क्षेत्र के थे। लेकिन दूसरे क्षेत्र के पटवारियों से ज़्यादा अधिकार इन पटवारियों और कानूनगों को प्राप्त थे। इसीलिए यहाँ पे बाद में इनकी नियुक्तियों से संबंधित यहाँ पे कुछ नियम यहाँ पे बनाए गए थे, जिसमें ये सब यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि कैसे इनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे पटवारियों से संबंधित कुछ नियम बने थे, जैसे कि जो डिप्टी कमिश्नर होगा उसके पास यहाँ पे एक लिस्ट होगी जिसमें योग्य उम्मीदवारों के नाम होंगे, ठीक है, और उसी लिस्ट में से किसी को भी वहाँ पे पटवारी नियुक्त कर सकता था। लेकिन अगर वो वहाँ पे किसी व्यक्ति को उस लिस्ट से बाहर वहाँ पे नियुक्त करता है तो वो यहाँ पे टेम्परेरी रूप से होगा, ठीक है, परमानेंट वो नहीं होगा। दूसरा नियम यहाँ पे बनाया जाता है कि उसको यहाँ पे एक हेल्थ प्रमाण पत्र लाना होगा, 500 रुपये जमा करा के 6 महीने की ट्रेनिंग उसे यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे यहाँ पे नियम बनाए गए थे पटवारी और कानूनगों के लिए। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि ये जो नियम थे ये निर्धारित कब किए गए थे, तो निर्धारित किए गए थे 1887 में, और लागू कब होते हैं तो 1906 और 7 के बीच ये लागू होते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की जो स्थापना होती है 1862 में। तो इस कंपनी की यहाँ पे स्थापना होती है 1862 में, ठीक है। तो यहाँ पे विलियम टेरेल ने 1826 में, ठीक है, 1826 में उन्होंने यहाँ पे जो साल वृक्ष था, साल वृक्ष के जो जंगल थे उनको यहाँ पे काटने पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। यानी कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पे कई वन नियमों को उन्होंने यहाँ पे लागू कर दिए थे। इसी प्रकार रेमजे ने भी वन व्यवस्था यहाँ पे बना ली थी 1861 में, ठीक है। तो इसमें ठेकेदारी प्रथा को भी ख़त्म कर दिया गया था 1858 में। और इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना होती है, और इस कंपनी को अपनी ईंधन के लिए खुली यहाँ पे छूट दी गई थी कि वो यहाँ पे जितने चाहे वो पेड़ काट सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा जो यहाँ पे वन विभाग में जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, तो आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना इसीलिए होती है, और उनको यहाँ पे ईंधन के लिए पर्याप्त रूप से उनको यहाँ पे छूट दी गई थी, ठीक है। हालांकि बाद में यहाँ पे ये जो इनको छूट दी गई थी तो वो यहाँ पे 1890 में समाप्त कर दी गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वर्ष सिविल ऑफ रिजर्व वनों को अलग किया गया था, ठीक है। सिविल और रिजर्व वनों को अलग कब किया गया था, तो 1878 में इसको किया गया था, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया था, तो ये जो भारतीय वन अधिनियम था ये बना था 1865 में, ठीक है। इसी वन अधिनियम के जो ये अधिनियम बना था तो इसमें 1878 में संशोधन होता है, और इसी संशोधन में सिविल और रिजर्व वनों को यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि तराई क्षेत्र में सर्वप्रथम चराई संबंधी नियम कब निर्धारित किए गए थे, तो 1909 में ये निर्धारित किए गए थे। तराई के जंगलों में बनी बस्तियों को क्या कहा जाता था, तो इन तराई के जंगलों में जो बनी बस्तियां थी उनको खत्ते या गोट यहाँ पे कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे तराई क्षेत्र में जो शीतकाल में आते थे, ठीक है, मैदानी इलाकों में, तो उनको यहाँ पे धमपत्तू कहा जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध था चंपावत से, ठीक है। चंपावत जिले के विसुक गांव से ये संबंध रखते थे, और 1857 की जो क्रांति हुई थी तो इस क्रांति में इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था, और इनके संगठन का नाम था क्रांतिवीर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 1857 की जो क्रांति गुप्त संगठन जो बना था तो उस संगठन का नाम क्या था, तो इसका नाम था क्रांतिवीर। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1883 में इल्बर्ट विल के समर्थन में सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, तो ये किया गया था अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे, ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार के यहाँ पे
अंतिम जो संपादक वो थे बद्रीदत्त पांडे, और अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत होती है 1871 में। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे उनके यहाँ पे क्रम बताए। तो पहला जो संपादक थे वो थे यहाँ पे बुद्धि बल्लभ पंत, दूसरे नंबर पे थे इम्तियाज़ अली। ठीक है, इम्तियाज़ अली दूसरे नंबर पे थे, तीसरे थे यहाँ पे जीवादत्त जोशी, और चौथे थे यहाँ पे सदानंद सनवाल। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे थे विष्णुदत्त जोशी, और छठवें नंबर पे थे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, तो ये अंतिम संपादक थे, और ये 1913 में, ठीक है, 1913 में संपादक बने थे, और 1917 में अंग्रेजों ने इस अखबार को यहाँ पे बंद कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पे नया अखबार शुरू होता है शक्ति नाम से। अगला जो क्वेश्चन है, किस क्रांति ने FRI में कर्मचारी के रूप में कार्य किया? तो वो यहाँ पे किया है रास बिहारी बोस ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली पत्र का प्रकाशन कब किया गया? ठीक है, तो गढ़वाली जो पत्र है इसका प्रकाशन करता है गढ़वाल यूनियन। ठीक है, तो कब किया था? तो 1905 में किया था। और जो ये गढ़वाल यूनियन थी ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1901 में। ठीक है, जो गढ़वाल यूनियन थी तो ये 1901 में देहरादून में ये इसकी स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक थे तारादत्त गैरोला व उनके सहयोगियों को माना जाता है, और इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था कि जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना, कुप्रथाओं को समाप्त करना, जैसे कन्या विक्रय, पशु बलि प्रथा, मदिरा सेवन आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करना इसका उद्देश्य था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देहरादून में किस वर्ष होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना होती है 1918 में। देखो यहाँ पे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। लेकिन उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1914। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन बन चुका है और आयोग भी इस क्वेश्चन को इसका जो आंसर था 1914 यहाँ पे मानते हैं। लेकिन यहाँ पे माना गया है कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा देहरादून में 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने होम रूल लीग की एक शाखा यहाँ पे स्थापित की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमने छली बुढ़िया बसंती वाली नहीं तिलक वाली लीग खोली है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, इसमें हमने छली बुढ़िया बसंती वाली नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? तो ये एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में, तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया है। और तिलक वाली लीग हमने खोली है, तो ये जो बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी उसके लिए यहाँ पे कहा गया है। लेकिन यहाँ पे आयोग के द्वारा इसको नहीं माना गया है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना जो होती है तो 1914 में होती है। अगला जो क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे प्रथम बार बाल गंगाधर तिलक से किस स्थान पर मिले थे? देखो, बद्रीदत्त पांडे जो थे ये बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिले हैं। ठीक है, और जब ये 4 बार मिले हैं तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। ठीक है, तो पहली बार ये कहाँ मिले थे? तो बनारस में मिले थे 1905 में। ठीक है, दूसरी बार मिलते हैं लखनऊ में 1916 में। तीसरी बार ये कहाँ पे मिलते हैं? तो कलकत्ता में मिलते हैं 1917 में। और चौथी बार ये मिलते हैं अमृतसर में 1919 में ये मिलते हैं। और यहीं पे ये इन्होंने कहा था कि मेरे 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। ठीक है, ये अपने जो बद्रीदत्त पांडे हैं तो ये बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु भी मानते हैं। ठीक है, तो पहले इनकी मुलाकात हुई थी 1905 में बनारस में,
ठीक है, 1905 में होती है बनारस में, दूसरी बार 1916 में लखनऊ में होती है, तीसरी बार 1917 में कलकत्ता में होती है और चौथी बार 1919 में अमृतसर में होती है। ठीक है, तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।